बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है एग फ्राइड राइस। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े के ये राइस बनते हैं और क्विकली भी बन जाते हैं। इनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस बहुत जल्दी से सबसे पहले देखने को मिल जाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलें हम अब अपनी रेसिपी जो है उसको शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैंने 2 बड़े कप जो हैं ये राइस ले लिए हैं, चावल। ये तकरीबन 600 ग्राम्स हैं क्वांटिटी में। और बासमती राइस हैं आधे किलो से थोड़े से ज़्यादा। इनको मैंने धो लिया है और इनको भिगो के मैं रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए अब इन चावलों को मैंने स्ट्रेन करके अब एक पॉट के अंदर डाल लिया है। इसके अंदर हम ज़्यादा सारा पानी डालेंगे जिसके अंदर आसानी से ये राइस जो हैं, चावल जो हैं, ये बॉईल हो जाएं। इसमें हम नमक डाल देते हैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून और साथ ही हम इसमें डालेंगे विनेगर, सिरका हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। सिरका इसलिए डाला जाता है ताकि जो चावल हैं वो खिले खिले बने, आपस में जुड़े नहीं। इनको ज़रा हम अच्छी तरह से हिला लेते हैं ताकि नमक जो है वो चावलों में अच्छी तरह से मिल जाए। और कवर करके हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। आपने ख्याल रखना है बॉईल करते हुए, क्योंकि जब ये बॉईल होते हैं राइस तो पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसका ख़ास ख्याल रखना है, आपने इसको चेक करते रहना है। और इनको हम फुली पका लेंगे, पूरी तरह से ये पके हुए होने चाहिए, गल चुके होने चाहिए। देखें राइस जो हैं वो हमारे बिल्कुल गल गए हैं। अब हम इसके अंदर से पानी को ड्रेन आउट कर देंगे। ढक्कन ऊपर देकर मैं इसको उल्टा के इसमें से पानी निकाल दिया है मैंने। तो अब इसको जो चावलों को हम ज़रा पॉट के अंदर फैला देते हैं और इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, पानी हमें निकाल देना है सारा। और इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं 5 से 8 मिनट के लिए इनको दम पे रख दूँगी। बहुत ही हल्की हीट पे आपने रखना है। देखें चावल जो हैं वो हमारे बॉईल हो चुके हैं। तो अब इसको, इन सारे चावलों को मैंने ट्रे में डाल दिया है और फैला दिया है ताकि ये ठंडे हो जाएं, इनके अंदर से हीट निकल जाए। इस तरह करने से जो हमारे एग फ्राइड राइस हैं वो बहुत खिले खिले से बनेंगे। अच्छा, अब इस बाउल के अंदर 5 बड़े साइज़ के अंडे वो मैंने तोड़ लिए हैं। इनके अंदर मैं डालूँगी काली मिर्चें 1/4 चम्मच, टीस्पून आपने डालनी है। नमक डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच और थोड़ा सा इसमें येलो कलर तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच जो है वो हम डाल देंगे। मैंने यहाँ पे ज़र्दा रंग यूज़ किया है, अगर आपके पास लाइट येलो भी है तो वो भी चलेगा। इनको हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। येलो कलर डालने से जो अंडों का कलर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, राइस के अंदर बहुत ही प्यारा सा नज़र आता है। चलें, ये देखिए अंडे मैंने फेंट लिए हैं। अब ये एक कढ़ाई के अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। इनके अंदर हम अंडों को डाल के तो उनको फ्राई करेंगे। अंडे जो हैं वो फ्राई करते हुए इनको हमने हिलाते रहना है ताकि ये छोटे छोटे सी पीसेस में पकें। जैसे स्क्रैम्बल्ड एग हम बनाते हैं इसी तरह से इनको भी स्क्रैम्बल कर लेना है। कोशिश करनी है कि छोटे छोटे से पीसेस इसके बने, बड़े बड़े नहीं हों। देखिए इनका कलर येलो कलर डालने से कितना प्यारा सा इनका कलर हो गया है। ये राइस को भी जो है वो कलरफुल से कर देंगे। इनको हमने अलग एक प्लेट में अब निकाल लिया है और मैं इनको थोड़ा सा चम्मच से काट रही हूँ ताकि इसके छोटे छोटे से पीसेस हो जाएं। और इनको हम अब साइड पे रख देंगे और अपने राइस जो हैं उनको बनाना शुरू करेंगे।
एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ले लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल। अब इसके अंदर मैं बारीक कटा हुआ लहसुन तकरीबन 1.5 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालूंगी और हमने इसको हाई फ्लेम पे बनाना है। ये जो राइस हैं, जो एग फ्राइड राइस या कोई भी चाइनीज़ खाना जो होता है उसको हाई फ्लेम पे बनाया जाता है। फ्लेम जो है वो हाई है और उसके अंदर अब ऑयल में मैंने लहसुन फ्राई कर लिया। अब मैंने इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। ये मेरे पास मिक्स वेजिटेबल्स हैं जो कि फ़्रोज़न थी और 3 कप्स हैं। ये फ्रोज़न थी, मैंने इनको डीफ्रॉस्ट करके एक दफ़ा वॉश करके तो फिर इसको डाला है। इसके अंदर गाजरें हैं, मटर हैं और बीन्स हैं, कॉर्न्स हैं। आप चाहें तो आप फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो लेकर उनको बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। इनको मैं अब हाई फ्लेम के ऊपर ही इनको हिलाते हुए पका लूँगी अच्छी तरह से, तकरीबन 8 मिनट के लिए, 8 से 10, या अगर आपका फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ है और हीट ज़्यादा है तो 5 से 8 मिनट में ये बन जाएंगी। इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, साथ साथ हिलाते रहना है क्योंकि फ्लेम हाई होता है तो इनको अगर हिलाया ना जाए तो जलने का ख़तरा होता है। अब मैंने इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस, जो ग्रीन अनियन होता है, वो मैंने डाल दी हैं और साथ में ही ग्रीन कैप्सिकम। ये एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम है और ग्रीन अनियन जो थी वो 2 स्टॉक्स थी, वो मैंने डाल दी काट के। अब इनको हम थोड़ा हिला लेते हैं। कुछ मिनट्स के लिए हम इनको फ्राई सा कर लेंगे, पका लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम के ऊपर पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इनका क्रंच भी रखना है वेजिटेबल्स का। चलिए इसमें थोड़े से स्पाइसेस हमें डालने होंगे। नमक मैंने डाला है तकरीबन ½ टीस्पून और ये काली मिर्चें हैं, ये भी मैंने ½ टीस्पून डाल लिए हैं। अच्छी तरह से इनको हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक और काली मिर्चें जो हैं वो तमाम वेजिटेबल्स के अंदर मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। फ्लेम जो है वो हाई ही रखना है थ्रू आउट। अब जो मैंने चावल बॉईल किए थे वो इसमें मैं डाल दूंगी। देखिए ये चावल जो है आपस में जुड़े नहीं हैं, बहुत खिले खिले रहे हैं। इन सारे चावलों को इनके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर हमने डाल देना है। आपने स्टोव को आहिस्ता नहीं करना है, हाई फ्लेम पर ही रहने देना है क्योंकि चावल जो हैं ये ठंडे थे। अब इसमें हम डालेंगे, इनको भी गर्म होना है। अब इसमें मैं सोया सॉस डाल देती हूँ 3 टेबलस्पून। चलें जी, 3 खाने के चम्मच इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया है। और अब जो हमने अंडे फ्राई करके रखे थे, स्क्रैम्बल करके रखे थे, उन तमाम अंडों को हम इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को, वेजिटेबल्स को, राइस को और जो अंडे हैं उनको हमने हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से हिलाते हुए इनको मिक्स कर लेना है ताकि जो सोया सॉस भी है वो सारे चावलों पर आ जाए, सारे चावलों के साथ मिक्स हो जाए। और फ्लेम आपने हाई रखना है ताकि राइस भी अच्छी तरह से गर्म हो जाएं। चलें ये देखें, इनको अच्छी तरह से हिला के हाई फ्लेम के ऊपर मैंने पका लिया है और ये अब तैयार हैं बिल्कुल। देखें इनके कितने प्यारे अच्छे अच्छे से कलर्स वेजिटेबल्स के और अंडे का कलर बहुत अच्छा लग रहा है चावलों में। और चावल भी देखें हमारे खिले खिले हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, इसी तरह से इसको बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें, कमेंट करें कि आपकी रेसिपी जो है, जो आपने बनाई है, वो किस तरह की बनी है। और इनको हम सर्व कर लेते हैं अब। चलें जी, मैंने इन राइस को सर्व किया है चिकन मंचूरियन के साथ और बहुत ही मज़े के राइस ये तैयार हुए हैं।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें। आइंदा चलें फिर किसी और रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।